वो थोड़ा पीछे चले गए हैं या फिर आज का हफ्तों हल्के निशान के लाल निशान के साथ वो खुलते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन के नंबर आप देखेंगे 1300 का आया है और अच्छे नंबर्स हैं, और 200 ही शेयर सिर्फ डिक्लाइन के, यानी कि जो शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी जहां पर हमने अनवाइंडिंग का प्रेशर देखा था, काफ़ी हद तक शॉर्ट स्क्वीजिंग हो सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन इंडाइसिस के तौर पर अभी आपको वो सिग्नल नहीं दिख रहा, इसलिए निफ्टी ने हरा निशान दिखाते बैक टू बैक लाल निशान दिखा दिया। और थोड़ा वेट कीजिएगा, ये आज के वापस रीटेस्टिंग मोड में भी जा सकता है। 18,600 गया तो 400 भी जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि थोड़ा इनफ्लोज वगैरह कम हुए हैं और एफआईज होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। आज अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे अब जरा जल्दी से निफ्टी के टॉप गेनर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 3 ऐसे शेयर्स हैं मेटल्स के जो आज चल रहे हैं, जिसके बारे में रीजनिंग अभी आपको सुबह कार्यक्रम में मिल रही थी। अल्ट्राटेक सीमेंट से आ गया, आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में है, अदानी पोर्ट का वॉल्यूम आया तो ये करीब आधा पौना % ऊपर आ चुका है। सीमेंट में से ग्रासिम भी है जो बैक टू बैक चल रहा है, हमने आपको 1750 पे ही इस शेयर को नोटिस करवाया था। इसके अलावा कुछ डिफेंसिव प्ले हैं जैसे कि डिवी स्लैब, आईटीसी, ओएनजीसी, ये भी आज हल्के आधे चौथाई % की बढ़त के साथ आपको दिख रहे होंगे। मार्केट बिल्कुल शांत, बिल्कुल पोलाइट, सिर्फ 11 पॉइंट का नुकसान, ना तो बहुत तेजी ना ही बहुत गिरावट। हाँ, लेकिन जो गिरावट शुक्रवार को आई थी उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, इसलिए आज 600 और 400 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बाद में बात होगी। एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज इनमें जो परसेंटेज का कट लगा है वो करीब आधे % से ज़्यादा का है, इसलिए जो लीडरशिप चाहिए वो ज़्यादातर बड़े हैवी वेट डेंसिटी वाले शेयर्स वो थोड़ा आज आपको कमज़ोर दिख रही है। एचडीएफसी बैंक भी अब नीचे आ चुका है, टीसीएस भी है, एक्सिस भी है, तो ये शेयर थोड़े कमज़ोर है। नेक्स्ट 50 पे जल्दी से आ जाते हैं, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा, वेदांता, एनएमडीसी, यानी कि पहले 3 में से 2 शेयर है आपके मेटल्स का। एक येस बैंक है, जरूर नोटिस कीजिए, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बता रहे हैं, ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं 20 रुपये हो जाएगा, इसके बारे में मौका मिलेगा तो आगे पता करेंगे। डीएलएफ, बंधन बैंक, ये भी 1 चौथाई % ऊपर है। आज कमजोर शेयर गोदरेज कंज्यूमर, स्पीडीलाइट है, बजाज होल्डिंग्स है, ये कुछ एक कमजोर शेयर है। आपको प्रियंका बतानी है कि मझोले शेयर्स और वादा के शेयर्स में समय क्या हो रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली डिप्टी, देखिए पहले तो मिड कैप में जो हम देख रहे थे कि कल पिछले हफ्ते एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 3% तक के रिटर्न मिड कैप स्पेस से देखने को मिला। यहाँ बड़े स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट फिलहाल कर रहे हैं, मन्नापुरम फाइनेंस 3.5% की तेजी, टॉप गेनर भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनले ने किया है, जहाँ उन्होंने मन्नापुरम फाइनेंस को ओवर मुथूट फाइनेंस बताया और ओवरवेट बताया, और बड़े सारे ट्रिगर्स बताएं कि क्यों मन्नापुरम फाइनेंस उन्हें पसंद आता है एज कम्पेयर टू मुथूट। आज आप उसमें एक बड़ी मूव देख रहे हैं, 3.5% मन्नापुरम फाइनेंस में तेजी है। उसके अलावा कुछ केमिकल स्टॉक्स, अभी हम एसआरएफ की भी बात कर रहे थे, टाटा केमिकल्स में आप देखें वहां पर 1.5% की तेजी है। स्टील काउंटर्स में चाहे भले ही टाटा स्टील या बड़े स्टील हैवीवेट्स ना चले हो, लेकिन आप जेएसपीएल, जिंदल स्टील, इनकी मूव आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, और आज भी यहाँ 1.5% की तेजी आपको दिख रही है। कुछ और काउंटर कंज्यूमर वाइट गुड स्पेस में वर्लपूल, हेवेल्स, वोल्टास जैसे काउंटर्स भी चल रहे हैं, और अब आप आज भी आप वर्लपूल को देखें तो लगभग 0.5% की तेजी है। फाइनेंस काउंटर्स में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में आपको मूव दिख रही है, और साथ ही कुछ और जिंक काउंटर्स में हिंदुस्तान जिंक भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एट द सेम टाइम अभी फिलहाल जो इनिशियल ऑन द फेस ऑफ इट, अभी आपको आईटी स्टॉक्स के, अगर मिड कैप आईटी की बात करें तो वहां से आपको एलटीटीएस में गिरावट फिलहाल दिख रही है, आपको रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज में भी, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी मूव आई थी, वहां पर गिरावट दिख रही है। रिटेल काउंटर्स काफी बड़े थे पिछले हफ्ते भी, ट्रेंड, आदित्य बिरला जैसे, आज ट्रेंड में फिलहाल आपको 0.5% की गिरावट फिलहाल इनिशियली दिख रही है। इसी तरह से डेरिवेटिव मार्केट्स में एक बार देख लेते हैं। डेरिवेटिव में भी एफएनओ में सबसे टॉप गेनर इस वक्त मन्नापुरम फाइनेंस है। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बहुत है। उन्होंने बात की है कि किस तरह से गोल्ड लेंडर्स में उन्हें मन्नापुरम फाइनेंस के लिए, क्योंकि उनके पास डाइवर्सिफिकेशन है और ये बड़ा एक बड़ा कंपटीशन भी है टू बैंक्स, सो सारे गोल्ड फाइनेंसेस में से मन्नापुरम फाइनेंस किस तरह से फेवरेबली पोजिशनड है कि यहाँ पर उन्होंने ओवरवेट की सलाह दी, और आप आज 3% तक की मूव यहाँ देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स सुबह ही हम बात कर रहे थे, आपको वॉच आउट रखना चाहिए, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते से जब से डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, एल्यूमिनियम काउंटर सबसे पहले बेनिफिशियरी अभी दिख रहे हैं। हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम और वेदांता, सभी में आपको मूव दिख रही है, और इनफैक्ट स्टील काउंटर्स भी आपको दिख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, सभी काउंटर्स में अच्छी मूव है। सो मेटल्स में तो अच्छी मूव, मजबूती दिखाई दे रही है।